हेलो एवरीवन। जैसा आप सभी जानते हो यूजीसी रीनेट एग्जामिनेशन जो हमारा हुआ था उसके रिजल्ट्स कल आउट हो चुके हैं। ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन जिन्होंने भी इस बार इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है। आई होप आप सभी इसी तरह से फ्यूचर में भी अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो अचीव करते भी रहेंगे। बट काफ़ी सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा निराश हैं जिनका इस बार एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं हुआ है। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जेआरएफ के लिए ट्राई कर रहे थे और इस बार भी उनका जेआरएफ नहीं क्लियर हो पाया है। रिपीटेडली नेट क्लियर हो रहा है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनका नेट भी क्वालिफाई नहीं हुआ है। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत निराश हैं इस टाइम पर। और उन्हें ऐसा मतलब वो एक फेलियर की तरह खुद को महसूस कर रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब हम लोग क्या करें। आज के सेशन में बस उन्हीं बच्चों से थोड़ी सी बात करनी है कि जो चीज़ आप फेस कर रहे हो वो चीज़ मैं भी ऑलरेडी फेस कर चुकी हूँ। बस अपना जो एक्सपीरियंस है वही मैं आज आपको शेयर करने वाली हूँ कि इट्स ओके टू फील दिस वे, क्योंकि हमने इतनी ज़्यादा मेहनत की है तो हमारा उदास होना बिल्कुल बनता है। और ये बात बोलने में बहुत आसान है कि ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लेंगे, बट एज एस्पिरेंट हम लोग ही जानते हैं कि क्या चीज़ हमने फेस की है और उस चीज़ से ओवरकम करना ईजी हमारे लिए नहीं होता है। बट अगेन मैं आपको ये बोलूंगी दिस इज नॉट द एंड। इसके आगे भी अभी आपके पास पूरी लाइफ है, बहुत कुछ है जो आप अचीव कर सकते हो। आई नो इस टाइम जो सिनेरियो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हमारे लिए रहा था, तो ये भी एक तरह से बैकफायर किया है काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए। बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें अनएक्सपेक्टेडली हाई कट ऑफ गई है जितनी अभी तक कभी भी हमारी नहीं गई थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा कि मैम अब आगे क्या करें। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनका नेट क्वालिफाई हुआ है, जो पीएचडी के लिए एलिजिबल हमारे हुए हैं, और उन स्टूडेंट्स के भी ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि मैम हमसे वी ओनली क्वालिफाइड नेट। तो सबसे बड़ी बात तो नेट या पीएचडी क्वालिफाई करना भी ओनली नहीं है, ये भी बहुत बड़ी बात है। आपने वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन है जो इस कंट्री का जो आपने क्वालिफाई किया है, सो यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। बट ये चीज़ है, ऑब्वियस सी बात है, डिसहार्टेंड फील होता है क्योंकि इतनी ज़्यादा मेहनत हमने की है। बट अब आगे क्या कर सकते हैं, क्योंकि मूव ऑन हमें करना है। इस चीज़ का सेटबैक लेके हम लोग नहीं बैठे रह सकते कि नहीं हमसे तो होगा ही नहीं। तो एक चीज़ है, वर्थलेस किसी को बिल्कुल भी फील नहीं करना है कि नहीं हमसे होगा नहीं या हम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, आप कर सकते हो। बस हो सकता है कि कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो इस टाइम आपके साथ वर्क ना किए हों, बट नेक्स्ट टाइम उन्हीं चीज़ों को इम्प्रूव करनी है। तो ये चीज़ देखो कि कहाँ आप थोड़ा सा लैग कर रहे हो। जैसे इस बार आपके 150 मार्क्स आ रहे हैं, अब आपके कट सब्जेक्ट में कट ऑफ अगर 200 प्लस जा रहा है, तो बस आप इस चीज़ पे फोकस करिए कि कैसे वो जो 50 मार्क्स का गैप है ना वो कम कर सकते हैं। ये जो आपने स्कोर किया है ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मतलब बेकार है। अगर बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनका मतलब ऐसे मार्क्स है जिनका नेट पीएचडी कुछ भी नहीं हुआ है, तो बस आप वो सोचो कि अभी जो हमारे मार्क्स हैं ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बेकार है, इनका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब आपको समझ में आ गया कि अभी मैं 150 मार्क्स स्कोर कर रहा हूँ या 170 मार्क्स स्कोर कर रहा हूँ, और हमारा जो कट ऑफ है वो 180 190 या चलो 200 प्लस भी गया है, तो बस आप उस चीज़ पे काम करो कि ये जो 30 to 40 मार्क्स या जितना भी गैप हमारा रह रहा है कट ऑफ को क्लियर करने में, उस चीज़ पर हमें कैसे काम करना है। तो ये इस टाइम पे सोचना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एकदम हसल-बसल में कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है कि बहुत ज़्यादा कई बार ऐसा होता है कि इमोशनल हम होकर हम कोई डिसीज़न ले लेते हैं कि नहीं अब तो ये एग्ज़ामिनेशन हमें देना ही नहीं है, इतने सारे स्कैम यहाँ पर हो रहे हैं, ये वो। देखो अगर आपका ड्रीम है प्रोफ़ेसर बनने का, तो आपको ये एग्ज़ामिनेशन देना पड़ेगा, ये फैक्ट है। और ये मिन कंपल्सरी चीज़ है, आपको इस एग्ज़ामिनेशन को क्वालीफाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बट इन दी एंड अगर आपको इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है, अपना ड्रीम है, अपना पैशन है, उसे अगर आपको फॉलो करना है तो आपको उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट करिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए, अपने आप को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका नहीं मन कर रहा है किसी से बात करने का, तो थोड़ा सा अपने साथ होकर रिलैक्स रहो। बट अगर आपको लगता है कि आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, तो अपने टीचर से बात करिए, अपने फ्रेंड से बात करिए, अपने पेरेंट्स से आप बात कर सकते हो। तो आई एम श्योर वो आपकी बात को ज़रूर समझेंगे। बट थोड़ा सा टाइम लो, किसी के साथ डिस्कस करो, तो आई थिंक वो आपको बेटर गाइड कर सकते हैं। स्पेशली आपके जो एजुकेटर्स हैं या मेंटोर्स वगैरह जो भी आपके हैं, चाहे वो फ्रेंड्स हो, आपकी फैमिली हो, आपके सिबलिंग्स वगैरह हो सकते हैं, बट किसी की हेल्प ज़रूर लो, वो आपको एक अच्छा गाइडेंस है जो ज़रूर प्रोवाइड कर सकते हैं। लास्ट में एक छोटी सी चीज़ है जो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि जो चीज़ आप फेस कर रहे हो वो मैंने भी फेस की है। तो एक पोयम ऐसी है जो मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है, तो वो मैं आप सभी को ज़रूर सुनाना चाहूँगी। और आई होप कुछ थोड़ा बहुत जो है आपका मूड फ्रेश होगा और आप इस चीज़ से थोड़े से इंस्पायर होगे। ये पोयम है जितेंद्र कुमार की, और उनकी बहुत अच्छी लाइन्स है जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। आज ना मिली मुस्कान तो क्या, कल अभी बाकी है मेरे दोस्त। माना कि कल कभी नहीं आता, आता नहीं तो ये कल क्यों होता।
कुछ तो बात है इस कल में, तभी तो उसका इंतजार है रहता। मिल जाए कोई चीज बिना इंतजार के तो उसका उतना महत्व नहीं रहता। इंतजार फलता है मीठा, पूछो उनसे जिन्होंने उसका स्वाद है चखा। माना कि ये होता है मुश्किल, माना कि ये होता है मुश्किल, पर बिना मुश्किलों के फल पका नहीं होता। बिना मुश्किलों के फल ऐसे होता जैसे बिना कांटों की झाड़ियों से बेर टूटा होता। हर चीज का वक्त होता है और ये वक्त बड़ा कम वक्त होता है। ना चले तुम इसके साथ अगर, तो ये भी तुम्हें छोड़ के आगे निकलता है। हमेशा ही तुम गलत नहीं होते दोस्त, हमेशा ही तुम गलत नहीं होते दोस्त, कभी कभी ये वक्त भी गलत होता है। क्या बताएं दोस्तों, ये वक्त बड़ा कम वक्त होता है। हिम्मत मत हार दोस्त, पर चलता जा। आएंगे मौके तेरे जीवन में एक मोड़ की तरह। मिलेंगे तुझे विकल्प तिराहों और चौराहों की तरह। मिलेगी मुस्कान तुझे उन रास्तों में वाहनों की तरह। अगर मिले सुख भरी मुस्कान तो उसे दुनिया में फैलाना, और अगर मिले दुख भरी मुस्कान तो उसे अपनी ईर्ष्या से जलाना। दुख आता है तो आने ये दो, तू सबको हंसाता जा। मान ले हंसाना काम है तेरा, एक दिन तो ऐसा आएगा तुझे भी कोई हंसाएगा। एक दिन तो ऐसा आएगा तुझे भी कोई हंसाएगा। उस दिन के इंतजार में तू अपने जीवन की नाव चलाए जा। उस दिन के इंतजार में तू अपने जीवन की नाव चलाए जा। सो ये पोयम ऐसी है जो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है। एंड आई होप आपको भी ये पोयम अच्छी लगी होगी। एंड सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर है कि हर बार हम गलत नहीं होते, कभी कभी जो टाइमिंग है या हम लोग बोल सकते हैं कि समय भी गलत होता है। सो इस चीज़ को बिल्कुल भी उदास आपको नहीं होना है, आगे के लिए बस आपको प्रिपेयर करता रहना है। एंड डेफिनेटली यू विल गोइंग टू अचीव योर रिजल्ट्स। जो भी आपका ड्रीम है वो आप ज़रूर फुलफिल करोगे। सो बस यही छोटी सी बात है, वो मुझे आप लोगों से करनी थी। एंड बिल्कुल भी उदास होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मेरे गाइडेंस या किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत है तो ज़रूर आप लोग मुझे टेलीग्राम पर कमेंट कनेक्ट कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, या जेआरएफ अड्डा टीम के किसी भी एजुकेटर से अगर आपको पर्सनली बात करनी है तो आप ज़रूर हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए। आपको पर्सनल गाइडेंस भी यहाँ पर मिल जाएगा। बट आगे के लिए अच्छे से प्रिपेयर करते रहना है। एंड थोड़ा सा टाइम लीजिए, अच्छे से सोचो और फिर आगे की प्रिपरेशन में हमें लग जाना है। सो जैसा मैंने कहा, कल हम लोग फेल थे बट आज हम लोग आगे के लिए तैयार हैं। सो बस इसी तरह से अपना जो मोटिवेशन है वो हाई करके रखना है और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन आपको करनी है। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन। एंड जो भी आपके कमेंट्स, जो भी आपका सजेशन है वो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, और बाकी एस्पिरेंट्स के साथ भी शेयर करिए, शायद उनको कुछ हेल्प मिल जाए इस वीडियो से। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।